अब प्रधानमंत्री के इन बयानों का विरोधाभास इस बात से झलकता है कि जब उनकी पार्टी उनकी तुलना खुदा से कर डाले या फिर भगवान का आशीर्वाद बता डाले, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की इन बातों की गरिमा कम हो जाती है। और वजह क्या है कि प्रधानमंत्री खुद को अंबेडकर भक्त बता रहे हैं? क्योंकि रोहित वेमुला कांड और उसके बाद उन्हीं की सरकार के मंत्री द्वारा दलितों की तथाकथित तुलना करना जानवरों के साथ, तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से सरकार, मोदी सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि वो दलितों पर अपना फोकस सियासी तौर पर कर रहे हैं। बाबा साहब का न होने का इस देश को कितना घाटा हुआ है ये हमें पता चलता है। और बाबा साहब का कोई भक्त सरकार में आता है तो 60 साल के बाद भी काम कैसे होता है ये नजर आता है। दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय स्मारक के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री ने खुद को बाबा साहब का बड़ा भक्त बताया। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनाया जा रहा है। बाबा साहब ने यहीं अंतिम सांस ली थी। इस स्मारक का निर्माण CPWD कर रही है। इसे बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक को बनाने के लिए डेडलाइन भी तय कर दी। अभी से मैं विभाग को भी बता देता हूं, मंत्री को भी बता देता हूं, 2018-14 अप्रैल को मैं इसका उद्घाटन करने आऊंगा। प्रधानमंत्री का बाबा साहब के प्रति लगाव इससे पहले भी नजर आता रहा है। पिछले साल अक्टूबर में मुंबई के इंदू मिल परिसर में डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। नवंबर में ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन में उस घर का भी उद्घाटन किया था जिसमें डॉक्टर अंबेडकर 1920 से 22 के दौरान रहे थे। पिछले साल दिसंबर में दलित कारोबारियों के कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शिरकत कर चुके हैं। इसी साल 22 जनवरी को लखनऊ में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की थी। उस दौरान हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी भावुक भी हो गए थे कि मेरे ही देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके परिवार पर क्या बीती होगी। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। इसके बाद 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में संत रविदास मंदिर गए थे। रविदास दलित समाज के सुधारक और चिंतक थे। ये कुछ मौके हैं जब प्रधानमंत्री मोदी दलितों से जुड़े कार्यक्रम में जाकर खुद को दलितों का हिमायती बताते रहे हैं। दिल्ली में दलितों के कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन विरोधियों को भी जवाब दिया जो मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताते रहे हैं। खुद बाबा साहब अंबेडकर भी आकर के आपका ये हक नहीं छीन सकते। अगले 2 महीने में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री के दलित प्रेम पर चुटकी लेने से पीछे नहीं है। उन्होंने शुरुआत किया था कि इलेक्शन के बाद हम पुनर्विचार करेंगे आरक्षण पर, तो हमने क्या कहा, हम उसको खाली याद दिलाते हैं कि आपकी मदर पार्टी ये कहती है आरएसएस और आप अलग करते हैं। अब आरएसएस ठीक है कि बीजेपी ठीक है, ये तो उनको निर्णय लेगा। हमने कब कहा।